टूनी चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में दाना चुग रही होती हैं कि तभी टूनी चिड़िया की नजर एक दरख्त के नीचे पड़ी हुई चील पे पड़ती है। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी फौरन ही उस चील के पास आती हैं। मामा मामा, लगता है ये चील आंटी मर गई है। देखे ना, ये तो उठ भी नहीं रही है। हाँ हाँ गुड़िया बेटा, अब ये चील नहीं उठेगी क्योंकि ये तो काफी देर से मर गई है। मामा, फिर इसके इन अंडों का क्या बनेगा? अगर ये अंडे यहीं पर रहे तो इन्हें तो कोई खा जाएगा। गुड़िया बेटा, सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि इन अंडों को यहाँ पर खतरा है। अगर ये यहीं पर ही पड़े रहे तो इन्हें तो कोई खा लेगा। चलो ऐसा करते हैं, इन अंडों को हम अपने घर ले चलते हैं। टूनी चिड़िया उन अंडों को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। मामा, इन अंडों से कब बच्चे निकलेंगे? मुझे इन अंडों से निकलने वाले बच्चों के साथ खेलना है। गुड़िया बेटा, तुम कुछ देर इंतजार करो, जल्दी ही इन अंडों से बच्चे भी निकल आएंगे। मामा देखिए, ये अंडे खिल रहे हैं, लगता है टूटने ही वाले हैं। तभी वो अंडे टूट जाते हैं और उनसे चील के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। ये बच्चे तो कितने खूबसूरत हैं। आज से इन बच्चों की माँ मैं हूँ और इन बच्चों को मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपने चील बच्चों को उड़ना सिखा रही होती है। तभी एक दरख्त की डाली पे बैठी हुई गोरी कौवी टूनी चिड़िया को उन बच्चों के साथ देख लेती है। अरे, मैं भी तो कहूँ, ये चिड़िया की बच्ची आजकल किधर रहती है? नजर ही नहीं आती। नजर भी तो आएगी तो कैसे आएगी? ये चिड़िया ये चील के बच्चों के साथ क्या कर रही है? ये तो इस चिड़िया से ही चलकर पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या माजरा है। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़कर टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। बच्चों, तुम दोनों गुड़िया आपी के पास चले जाओ, मैं कुछ ही देर में घर लौट आऊंगी। फिर वो बच्चे वहाँ से घर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा हुआ गौरी बहन, आप यहाँ आ गई। आपको देखे हुए काफी दिन गुजर गए हैं। मैं तो तुम्हारे पास आ ही गई, मगर तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती। चलो अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, मुझे जरा ये तो बताओ, ये चील के बच्चे तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? गौरी बहन, इन बच्चों का इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये बच्चे मेरे पास रहते हैं और मैं ही इन बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। अरे वाह रे टूनी, तुम तो नेकी का काम कर रही हो इन बच्चों को पालकर। चलो तो ठीक है चिड़िया, अब मुझे घर जाना है। कालू जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर गोरी और टूनी चिड़िया अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। कालू जी, आपको पता है वो चिड़िया बहुत बड़ी नेकी का काम कर रही है। वो 2 यतीम चील के बच्चों को पाल रही है। मुझे तो सुनकर बहुत खुशी हुई। क्या ऐसी बात है क्या? चिड़िया चील के बच्चों को पाल रही है? वाह, क्या खबर सुनाई है गोरी ने मुझे। इस खबर को तो मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा तो गोरी, तुम अब आराम करो, मुझे एक काम याद आ गया है। मैं वो काम निपटाकर जल्दी से घर लौट आऊंगा। फिर कालू कौवा गोरी कौवी से ऐसा कहकर अपने घर से निकल पड़ता है और जंगल में एक चील के पास आकर रुकता है। लगता है कालू, मुझे बताने के लिए आज तुम्हारे पास कोई नई खबर है। हाँ हाँ चील, आज मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ जिससे तुम्हें और मुझे बहुत ही फायदा होने वाला है। अच्छा तो फिर जल्दी जल्दी बताओ ना, क्या खबर है तुम्हारे पास? जंगल में एक चिड़िया के पास किसी चील के 2 बच्चे हैं। उन बच्चों की ना माँ है ना ही बाप है। ए वाह कालू, कितने दिनों बाद तुमने कोई बढ़िया खबर सुनाई है। अगर वो बच्चे किसी भी तरीके से मुझे मिल जाते हैं तो मैं उन बच्चों को सर्कस में बेच दूंगा और फिर जो पैसे मुझे मिलेंगे उनमें से आधा तुम्हें हिस्सा दे दूंगा और आधा मैं अपने रख लूंगा। फिर तुम ये डील पक्की समझो। वो चिड़िया बहुत दयालु है, उससे उन बच्चों को हासिल करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बस तुम वही करना जैसा मैं तुमसे कहूँ। कालू भाई, आप इस चील को लेकर मेरे घर क्यों आए हो? चिड़िया बहन, ये चील इन बच्चों का पापा है, पापा।
कालू भाई, आपको कैसे पता कि ये चील वाकई में इन बच्चों का बाप है? चिड़िया बहन, मैं अपनी बीवी को और अपने अंडों को छोड़कर काम के सिलसिले में शहर गया था, और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी हार्ट अटैक की वजह से मर गई, लेकिन मेरे घोंसले में तो अंडे ही नहीं थे। और जब मुझे पता चला कि आपके पास मेरे बच्चे हैं तो मैं फौरन ही आपके पास चला आया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी चिड़िया बहन, आप मुझे मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। चील भाई, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप सच बोल रहे हैं। अगर ये वाकई में सच है तो इन बच्चों को आज की रात और मेरे पास रह लेने दीजिए। सुबह आप आकर इन बच्चों को ले जाइएगा। फिर कालू कौवा और वो चील टूनी चिड़िया के घर से चले जाते हैं। अरे, ये तो कालू जी हैं, और कालू जी उस चील के साथ कहाँ घूम रहे हैं? कहीं कालू जी कोई कांड तो नहीं करने वाले? मुझे कालू जी के पीछे जाकर पता लगाना ही होगा। फिर गोरी कौवी कालू और चील का पीछा करते हुए उनके अड्डे पे आ पहुंचती है। देखा चील, मैंने कहा था ना वो चिड़िया हमारी बातों में जरूर आ जाएगी। अब बस सुबह होने का इंतजार है और फिर वो चील के बच्चे हमारे पास होंगे। जैसे ही सुबह होती है, चील और कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर बच्चों को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। गोरी, तुमसे घर पर नहीं टिका जाता, जब देखो चिड़िया के घर ही आकर बैठी रहती हो। ओ कालू जी, अगर आप इस चील के साथ घूम फिर सकते हो तो क्या मैं अपनी चिड़िया सहेली से मिलने नहीं आ सकती? चिड़िया बहन, आप बच्चों को बुला दें ताकि मैं अपने बच्चों को लेकर जा सकूं। चील भाई, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? अभी तो आप आए ही हो। पहले हम आप भी कुछ खातिरदारी तो कर लें, फिर ना जाने दोबारा आपसे हमारी मुलाकात होगी या भी नहीं। फिर गोरी कौवी और टूनी चिड़िया आगे बढ़ती हैं और उस चील की खूब जमकर पिटाई लगाती हैं। कालू कौवा तो एक साइड पर ही हो जाता है। अरे बाप रे, इन दोनों ने तो मिलकर चील को ही दबोच लिया। कालू, भाग चल यहाँ से, वरना चील के बाद अगला नंबर तेरा ही होगा। कालू कौवा अपनी जान बचाए वहाँ से भाग निकलता है। टूनी चिड़िया और गोरी कौवी उस चील को खूब अच्छा सबक सिखा देती हैं। कालू जी किधर चले गए? लगता है डर के मारे भाग गए हैं। कोई बात नहीं, लौट कर तो घर को ही आएंगे, फिर बचकर कहाँ जाएंगे मुझसे। कभी वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है और चिड़िया उन बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।